नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन और प्रश्न उत्तर देखेंगे पार्ट 8 पतंग के। तो बच्चों शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो बच्चों आप सबने पतंग जरूर देखी होगी और कुछ बच्चों ने पतंग को उड़ाया भी होगा। तो पतंग सर 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 आवाज करती ही उड़ती है और फर 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 आवाज करते हुए भी उड़ती है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। और बच्चों आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ती हैं और पतंगे एक दूसरे को काटती हैं और पतंग एक जगह से दूसरी जगह सैर सपाटा करके वापस आपके पास आ जाती है। आगे पढ़ते हैं। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। और आसमान में पतंग एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ती हैं और एक दूसरी पतंग को काटती हैं। काटने के बाद पतंग नीचे नीचे जाने लगती हैं और बच्चों के द्वारा लुट जाती हैं। छीना, बच्चे एक दूसरे से पतंग को छुड़ाते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। पतंग सर 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 और फर 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 करते उड़ती है। तो हमने पार्ट 8 पतंग को एक्सप्लेन किया। अब हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। कौन कौन जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? जैसे गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और ऊंट। तो आपको उछल कूद करने वाले जानवर लिखने हैं और दूसरे बॉक्स में उछल कूद नहीं करने वाले जानवर लिखने हैं। तो पहला हम देखते हैं गाय। तो बच्चों गाय आपने आसपास जरूर देखी होगी। तो क्या आप बता सकते हैं क्या गाय उछल कूद करती है? नहीं। तो ये गाय को हम लिखेंगे उछल कूद नहीं करने वाले बॉक्स में। उसके बाद शेर, जंगल का राजा शेर। आपने चिड़ियाघर में शेर को अवश्य देखा होगा। क्या शेर उछल कूद करते हुए दिखा आपको? नहीं। तो हम शेर को भी उछल कूद नहीं करने वाले बॉक्स में रखेंगे। उसके बाद गधा। तो बच्चों गधा भी आपने जरूर देखा होगा। गधा भी उछल कूद नहीं करता, तो हम इसे बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद गिलहरी, पार्ट का नाम भी गिलहरी है। तो क्या बच्चों गिलहरी को आपने देखा है उछल कूद करते हुए? आपकी छतों पर, आपके आसपास गिलहरी हमेशा उछल कूद करते हुए दिखाई पड़ती है। तो इस बॉक्स में लिखेंगे हम गिलहरी को। अगला हाथी। एक कविता आप सुनाइए हाथी वाली, कमेंट में जरूर लिखिए। हाथी दादा कहां चले, ये कविता। तो क्या हाथी उछल कूद करता है? नहीं, हाथी उछल कूद नहीं करता। उसके बाद खरगोश। खरगोश काफी उछल कूद करता है, तो हम इसे पहले बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद बिल्ली, आपने बिल्लियों को अपने घर में या अपने आसपास अवश्य देखा होगा। बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे लगी रहती है और काफी उछल कूद भी करती है, तो हम इसे पहले बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद चूहा। चूहा हमारे घर में हमारे साथ रहता है, कभी इस कपड़े को कुतरा, कभी उस चीज को कुतरा। तो ये भी कभी उछल कूद
करता रहता है। उसके बाद कुत्ता। तो बताओ बच्चों, क्या कुत्ता उछल कूद करता है? आपके घर में भी एक कुत्ता जरूर पला होगा, तो उसका नाम क्या है कमेंट में जरूर लिखिए। तो कुत्ता भी उछल कूद नहीं करता। उसके बाद ऊंट। क्या बच्चों आपने कभी ऊंट की सवारी की है? अगर की है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ऊंट भी उछल कूद नहीं करता। तो हमने इस बॉक्सों को भरा। आगे हम अगले प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पतंग का चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आपको एक पतंग का चित्र बनाना है। तो चलो हम बनाते हैं पतंग का चित्र। तो पतंग को बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन आप सीधा खींचेंगे और एक और लाइन आपने खींचा और इसे थोड़ा नीचे तक ले गए और पतंग की पूंछ को लगा दिया आपने। तो इस प्रकार एक पतंग बनके तैयार हो गई। इसी धागे में से आपने धागा लिया और आप पतंग को बना सकते हैं। इसका चाहें तो आप इसमें इसकी आंखें भी बना सकते हैं और इसका मुंह भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप भी बच्चों अपनी किताब में पतंग का चित्र बनाओ और आप अपनी इच्छा अनुसार उस पतंग को रंग सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कविता बनाएं। आपको एक कविता बनानी होगी। सरसर सरसर उड़ी पतंग। जैसे हमने इन लाइनों को कविता पतंग में पढ़ा, आपको अपनी कुछ कविता बनानी है। घंटी बोली। तो बताओ बच्चों, घंटी किस प्रकार बोलती है? घंटी बोलती है टन टुन और टुन। हम इसे एक कविता के फॉर्म में पढ़ेंगे। घंटी बोली टन टुन टन। उसके बाद उड़ता कपड़ा। बताओ बच्चों, कपड़ा किस प्रकार उड़ता है? कपड़ा उड़ता है फर फर फर। और खन खन खन। बताओ बच्चों, खन 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 कौन करता है? तो चूड़ी बोली खन खन खन। तो इस प्रकार इस कविता को हम पढ़ेंगे। घंटी बोली टन टन टुन, उड़ता कपड़ा फर फर फर, चूड़ी बोली खन खन खन। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहां तुमने क्या क्या देखा होगा? तो बताओ बच्चों, अगर आपको पतंग के साथ बांध कर सैर सपाटे पर ले जाया जाए, तो आप बताओ आप इतने ऊपर से क्या क्या देखोगे? तो आप देखेंगे नीला आकाश और बच्चों बादल। उसके बाद उड़ते पक्षी। और बताओ बच्चों आप क्या क्या देख सकते हो? और रंग बिरंगी पतंगे। बिरंगी पतंगे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों। पतंग कटकर कहां कहां गिर सकती है? बताओ, सोचो बच्चों, पतंग कटकर कहां कहां गिर सकती है? तो पतंग मैदान में गिर सकती है, छत पर गिर सकती है, पेड़ पर गिर सकती है, या सड़क पर गिर सकती है,
नदी या नालों में गिर सकती है। अगला प्रश्न देखो, कागज से कुत्ता बनाओ। इस प्रश्न में आप कागज से कुत्ता बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, इसके लिए आपको एक कागज लेना होगा। तो हम भी लेते हैं कागज और पतंग को बनाते हैं। हमने एक कागज लिया और जब तक हम कागज ले रहे हैं आप भी एक कागज लीजिए। तो बच्चों, हमने एक कागज लिया और इसे इस प्रकार आधा मोड़ा। उसके बाद हमें यहां से हमें क्या करना है, मोड़ना है इस प्रकार। दूसरी साइड से भी मोड़ना है। ये इस प्रकार हमने मोड़ा दूसरी साइड से भी, और इसमें हम आई ड्रॉ करेंगे और नोज ड्रॉ किया और कुत्ते का मुंह बना दिया। तो इस प्रकार हम कागज से कुत्ता बना सकते हैं। तो हमने पार्ट 8 को एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ इसके प्रश्नों के उत्तर दिए। आशा है आप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। धन्यवाद।